तो केशव स्टार्ट ए पॉइंट ए। केशव स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए। केशव ने पॉइंट ए से स्टार्ट किया, ठीक है, एंड ड्राइव टुवर्ड साउथ। साउथ की तरफ ड्राइव करना शुरू किया, ठीक है। 22 किलोमीटर, ये क्या है 22 किलोमीटर, ठीक है, साउथ की तरफ। देन ही टेक लेफ्ट टर्न, ठीक है, ये राइट टर्न हो जाएगा, ये लेफ्ट टर्न, इधर मुड़ना पड़ेगा। देन वो कितना किलोमीटर ले रहा है, 24 किलोमीटर ले रहा है, 24, ठीक है। फिर जाके लेफ्ट टर्न लेता है, क्या लेता है, लेफ्ट टर्न लेता है, क्या लेता है वो फिर जाके लेता है लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव टुवर्ड दी साउथ। साउथ की तरफ वो ड्राइव करना शुरू कर देता है। क्या करता है, राइट की तरफ ड्राइव करना होता है 27 किलोमीटर, ठीक है। एंड देन ही टेक लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव टुवर्ड दी 25 किलोमीटर, सेम 25 किलोमीटर, थोड़ा दूर जाएगा, 25 किलोमीटर जाएगा। और देन ही टेक दी फाइनल लेफ्ट टर्न लेता है फिर, और वो ड्राइव करता है 5 किलोमीटर। कितना है, इन दोनों का डिफरेंस ही कितना है, 5 किलोमीटर है, ठीक है। तो इतने ही आया है। तो अभी बोला जा रहा है एंड स्टॉप द पॉइंट बी। तो बोला जा रहा है हाउ फार द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टूवर्ड द डायरेक्शन शुड ही ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच द पॉइंट ए। तो पॉइंट ए को पहुँचने के लिए वो कहाँ पर, किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन पे जाएगा। और वो कितना किलोमीटर होगा, ये आपका 25 है, ये बस आपका डिफरेंस हुआ 1 किलोमीटर डिफरेंस हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो कितना, 1 किलोमीटर का ये हो गया इस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, ऑफ पीपल ऑल फेसिंग नॉर्थ, सब नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। साक्षी जो है वो 11th फ्रॉम द लेफ्ट, साक्षी जो है वो क्या है, 11th है फ्रॉम द लेफ्ट। साक्षी क्या है, सब नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, पहली बात है, ये साइड नॉर्थ है। साक्षी जो है 11 है फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट किधर है, इधर से है, ठीक है, लेफ्ट से है। और रवि जो है वो 12th है फ्रॉम दी लेफ्ट, रवि जो है 12th है, वो भी क्या है, लेफ्ट से है, 12th, ठीक है, 11 12। और रवि इज एग्जैक्टली बिटवीन दी साक्षी एंड रोहन, साक्षी और एक है, कोई होगा, रोहन है, उन दोनों के मिडिल में बैठा हुआ है, कौन है, रवि। मतलब ये 30 होना चाहिए, ये रोहन इज दी 14, पर बोल रहा है रोहन अगर 14 में है तो इन लोगों के मिडिल में एक जन होगा 13। तो फ्रॉम दी राइट एंड ऑफ द रो, मतलब इस साइड से, हाउ मैनी पीपल आर देयर इन द रो। तो पहली बात देखो, ये बोल रहा है कि रोहन जो है वो राइट एंड से 14 नंबर पे है, ठीक है, राइट एंड से 14 नंबर पे है, मतलब रोहन के आगे रोहन कितना है, 14 स्टूडेंट इधर हो गया। और इधर से ऑलरेडी कितना हो गया, 11 हो गया। और इधर कितना है, 1 और 2 और 1 2, ठीक है, मतलब 11 + 14 + 2 कितना होता है, ये 6, ये आपका 7, ठीक है, 6 7। तो आपको ढूंढने बोला हाउ मेनी पीपल इन दियर रो, ठीक है। तो एक चीज़ आप लोगों को याद रखना है, साक्षी जो है वो 11 नंबर पे है, और 11 नंबर लिखा है। रोन है आपका 14 नंबर पे, क्योंकि इधर दिया है, कहाँ से, राइट हैंड से 14 नंबर पे है। और आपका साक्षी और रोन का मिडिल में, साक्षी और रोन का मिडिल में रवि बैठा हुआ है मिडिल में। तो कोई भी तो और मिडिल में नहीं होना चाहिए ना, ये तो कोई गलत है, नहीं होना चाहिए ना। तो रोन का नंबर एक्चुअली 13 भी हो सकता है, 14 उस साइड से 14 होगा, इस साइड से 13 होगा, ठीक है। लेफ्ट साइड से रोन का नंबर कितना होगा, 13 होगा, और राइट साइड से 14 होगा। तो कितना होना चाहिए, रोन का अगर ये साइड में 14 है तो हमको 14 पकड़ना पड़ेगा। यहीं पर एग्जाम में गलती हुआ है, इस बंदे ने जो भी गलत किया है इसमें, इधर में गलत किया है। इस साइड में क्या होगा, 14 होगा, क्योंकि बीच में तो नहीं होना चाहिए ना, मिडिल में लिखा नहीं है। तो राइट से रोन क्या है, 14, और इसे इधर से क्या है, 13 रोन, ठीक है, क्या है 13, ठीक है। इधर से क्या होना चाहिए, 13 क्या, ऐसे आप लोग पकड़ो, अगर लेफ्ट साइड से अगर 14 जन हो गया रोन का, तो इधर में कितना बचा है, इधर में साक्षी है 11 नंबर, ठीक है, और इधर एक आदमी है, बस कितना होगा, 6, इधर 2, 26 आंसर होना चाहिए आपको। ऐसे ही इधर में आपके साथ खेल गया है, आपको खेलना कहाँ था इस क्वेश्चन में, इधर ही खेलना था, क्योंकि आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला गया, अच्छे से देखो, रवि इज एग्जैक्टली बिटवीन साक्षी एंड रोहन, पर एक में रोन तो 13 नंबर, लेफ्ट साइड से 13 नंबर निकल रहा है,
और लेफ्ट साइड राइट साइड से दिया गया है आपका 14 नंबर। तो ये तो मिल नहीं रहा है मेरे भाषा के साथ, तो इधर में कोई होना भी नहीं चाहिए, ठीक है, कोई होना भी नहीं चाहिए। इधर अगर 14 रोन मान दो तो लेफ्ट राइट से, और इधर से आपका 7 से 11, इधर 1, तो कितना हो गया 26 हो गया। यही तो अगर इधर में गलती कर लेते हैं इंसान, समझे ना, गलती यहाँ पर ही होता है। तो ये वाला क्वेश्चन ध्यान से करना था आपको एग्जाम में, गलत हो गया नहीं तो ये वाला क्वेश्चन आप पॉज करके ट्राई करो 30 सेकंड में होने के लिए। क्यू का वैल्यू क्या है, क्यों आपको पता होना चाहिए, क्यों कितना नंबर रहता है, क्यों आपका नंबर रहता है 17, एम कितना नंबर रहता है आपका 13, और आई कितना नंबर है आपका 9, और ई कितना रहता है 5, ए कितना रहता है 1, ठीक है। तो आप ऐसा ऐसा करके अब डिक्रीज करो। जैसे कितना है डिक्रीज 4, इधर से कितना है 13 से 4 का ही डिक्रीज है, इनसे कितना 4 का डिक्रीज है, इधर से कितना 4 का डिक्रीज है, और ए से कितना होगा 4 का डिक्रीज है। ए कितना होता है आपका ऐसे पकड़ लो, ए कितना 1 से डिक्रीज करोगे कितना ज़्यादा है, मतलब 3 घर और जाना पड़ेगा। 3 घर जाने से आपको क्या निकलेगा, बोलो, 3 घर जाने से आपका डब्ल्यू निकलेगा, ठीक है। ए से चला गया मतलब 4 घर जा रहा है, 4 घर अगर नीचे जा रहा है तो 4 घर ही जाना है ना। एक तो आपका 1 हो गया, एक चला गया, और 3 घर नीचे काट गया, तो आपका कितना डब्ल्यू जाएगा। आप नेक्स्ट देखते हैं डब्ल्यू तो बहुत सारा ऑप्शन है, जिसमें जेड आएगा या सी आएगा, वो पहले देखते हैं। एक्चुअली ये तो बात पक्का है, जेड तो आने वाला है, ठीक है, जेड तो आने वाला है, सी भी आने वाला है, दोनों में सेम ही मिल रहा है। बस 43 और 47 वाला देखना है। आई 43 47 वाला देखो, इनमें से कोई क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में टाइम बचवाना है, ठीक है, उतना नहीं जाना है, एग्जाम में वही चाहता है और फंस जाए। इधर कितना प्लस हो रहा है, इधर से आपका प्लस हो रहा है आपका कितना 5 3 8 6 3 6 हो जाएगा, ऊपर से कितना हो जाएगा 6, इधर से कितना हो जाएगा 6, ऊपर से कितना हो जाएगा 6 हो गया, इधर से कितना हो जाएगा 6 कितना हो जाएगा, इधर 3 43, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 ऐसे करना था आपको फटाफट, ठीक है। क्या है QRSTU भी लिव इन 6 डिफरेंट फ्लोर। कोई एक बिल्डिंग है जिसका फ्लोर 6 फ्लोर है, 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6, तो कितना 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6। अब बोला जाए दी लोएस्ट जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग इज़ नंबर 1 बिल्डिंग है, एंड द फ्लोर अबव इट इस नंबर 2, ये नंबर 2 है, एंड सो ऑन टिल द टॉप। ये 3 नंबर, 4 नंबर, एंड 5 नंबर, 6 नंबर। नंबर 6 एस इज लिव ऑन द थर्ड फ्लोर कौन सा है, 1 2 अच्छा हाँ, द लोएस्ट मोस्ट। तो 1 2 3 नंबर पे कौन लिव कर रहा है आपका, एस लिव कर रहे थे, क्या दिया हुआ है एस दिया हुआ है 3 नंबर पे, ठीक है। 3 नंबर फ्लोर पे कोई एस लिव कर रहा है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। 3rd नंबर फ्लोर पे ऐसे आप सोचो, फ्लोर 3rd नंबर फ्लोर बोला ना, एक्चुअली मेरे को लग रहा है ये वाला होगा 3rd नंबर फ्लोर, क्योंकि 1 2 3 3rd नंबर फ्लोर पे वो लिव कर रहा है, ठीक है। 3rd नंबर फ्लोर एंड ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन दी एस एंड यू, और 2 पीपल लिव कर रहा है एस और यू के बीच में, यू कहीं आएगा और एस कहीं आएगा, आपको याद रखना है। और आर इज लिव ऑन दी वन ऑफ द फ्लोर बिलो दी यू, वन ऑफ द फ्लोर बिलो दी यू, one of the floor but immediately above the Q। मतलब U अगर इधर लिव कर रहा है और immediately above the Q, कौन आपका R is the one of the floor below the U मतलब U अगर ये हो गया but immediately above the Q करने के लिए है, बट किसके लिए हो सकता है, बट आपका आर के लिए हो सकता है, बट आर इमीडिएटली अबव द क्यू। तो इधर तो नहीं होने वाला है, इस साइड तो आपका डिजाइन नहीं बैठने वाला है, तो आर होगा, इधर क्या बोला जा रहा है, आर इज लिव वन ऑफ द फ्लोर बिलो द क्यू,
बिलो द यू, अगर मैं यू अगर ऊपर ही पकड़ लेता हूँ 6th फ्लोर में, तो वन ऑफ द फ्लोर बिलो द क्यू, तो 1 फ्लोर बिलो द क्यू आर लिव करे बट इमीडिएटली अबव द क्यू, ठीक है। क्यू इधर लिव करे बट क्यू डज नॉट लिव ऑन द 4th फ्लोर, तो क्यू जो है वो अगर 4th फ्लोर में नहीं है तो ये वाला भी एक गलत है, आपको एक्चुअली इधर में बैठना चाहिए था। यू अगर मैं मान लेता हूँ यू ऐसे सोचो, वन ऑफ द 2 पीपल आर बिटवीन दी यू, 2 पीपल है यू के बीच में, तो यू मैं इधर मान लेता हूँ और क्यू के ऊपर आर रहता है, ठीक है। बाकी आप सब मिटा दो। तो अभी बोला जा रहा है भी भी लिव ऑन दी ऑड नंबर फ्लोर, भी जो है ऑड नंबर फ्लोर में लिव करे, इधर में नहीं है इधर में नहीं है। ऑड नंबर फ्लोर मतलब ये आपका 4 नंबर, ये आपका 4 नंबर फ्लोर हो गया, ये 5 नंबर 6 नंबर, तो ऑड नंबर फ्लोर इधर में कौन सा है, 5 नंबर ही है। कौन भी लिव करता है, हाउ मेनी पीपल आर बिटवीन दी टी एंड क्यू, टी और क्यू के बीच में, तो टी इधर हो जाएगा आपका, कितना हो गया इधर 1 2 आदमी है तो आंसर आपका 2। समय ज़्यादा लग रहा है, इस समय को आपको ही कमाना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको बस लॉजिक ही समझना था, कुछ ऐसा खास क्वेश्चन नहीं आया था, बस आपको करना आना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। 7 इज रिलेटेड टू दी 9.8, 9.8 कैसे बनेगा, जब 7 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा 98 आएगा, और 10 से अगर डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा, पॉइंट बढ़ जाएगा। तो वही आपको लॉजिक फाइंड करना था। सेम आपका 11 से मल्टीप्लाई करोगे 21 से तो 154 हो जाएगा। ये देखते ही समझ में आएगा ये 14 का मल्टीपल है, क्योंकि ये दोनों अगर अलग अलग कर दोगे नीचे कितना है 54, ठीक है। तो ऐसे आपको समझना था, तो 54 का आइएगा नीचे 10। सेम आपका 9 से पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है 9 से क्या होगा, तो आपको 12.6। ऐसे आपको फटाफट करना था ये वाला क्वेश्चन, लॉजिकली बहुत ईजी है। आप ये वाला क्वेश्चन देखिए जो आपका लिखा हुआ है रिलेशन, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। पहले देखिए लास्ट से शुरू कीजिए। टी इज़ दी सॉन ऑफ एस, कोई टी है वो सॉन है किसका, एस का सॉन है, ठीक है। टी क्या है, सॉन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एस इज़ दी वाइफ ऑफ क्यू, एस जो है वो क्या है, वाइफ है किसका, क्यू का, क्यू का वाइफ है, ठीक है। कौन है, एस। फिर आप लोग याद रखिएगा, फिर आपका नेक्स्ट वाला क्या लिखा है, P इज़ दी सॉन ऑफ क्यूज ब्रदर आर, जो P जो है क्यू का ब्रदर है, एक आर है उसका सॉन है, कौन है, E है सॉन। तो बोला जा रहा है हाउ P इज रिलेटेड टू S, मतलब S क्या बुलाएगा P को, यही देखिए आपका जो T जो है वो बेटा है, एस वाइफ है, क्या है, एस वाइफ है, मतलब ये ओमेन हो गया, ओमेन का हस्बैंड का भाई का बेटा, हस्बैंड का भाई का बेटा, तो ये तो हस्बैंड हो गया, भाई देवर या जो होता है बड़े भैया उसका बेटा, तो वो क्या बोलेगा, कौन क्या बोलेगा, एस पी को क्या बोलेगा, एस बोलेगा हस्बैंड का भाई का बेटा, मतलब उनका भी एक सॉन की तरफ ही है, पर वो सॉन किसकी तरफ से है, फादर का, ठीक है। फादर मान सकते हो, जो इनका जो बेटा फादर होगा, फादर का फादर्स का जो उनका फादर है, फादर्स ब्रदर का सॉन, ठीक है। ज़्यादा तक ने ये ब्रदर सॉन मार दिया इसलिए गलत हो गया, ये तो ब्रदर तो नहीं है बुलाएगा उसका, वो बुलाएगा फादर, जो हम लोग इंडिया में भाषा बोलते हैं, कभी नाम से अपने पति को नहीं बुलाते, क्या बुलाएगा, फादर्स का जो ब्रदर है उसका सॉन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 जो इसने माना सबका गलत हुआ है, यही कन्फ्यूजन में डाल देता है। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है, देखो पहले जो को निकालने बोला वो पहले देखो, हमको निकालने क्या बोला, रूम का कोड क्या है, ठीक है। तो रूम का हमको पहले ऐड करना है, इधर डोर है फ्लोर है,
डोर है, फ्लोर है, रूम भी है, ठीक है। तो अभी डोर और आपका एक डोर हो गया और एक आपका फ्लोर होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, पर रूम दिया हुआ है, इधर में कॉमन आ जाएगा। देखो डोर के लिए और इधर डोर के लिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है बी एन, ठीक है। ये आपका डोर का हो गया ख़त्म। फिर नेक्स्ट है आपका रूम का निकालना है। तो रूम के लिए इधर में भी लिखा हुआ सेम, इधर में भी सेम लिखा होगा, ठीक है। तो इधर इन दोनों में सेम सेम क्या है, इन दोनों में सेम सेम मतलब ये लाइन में ये लाइन में ला सेम सेम है। तो ला सेम सेम हो गया, देखिए ये वाला निकल गया ला, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। बी सी डी क्या लिखा है, बी सी डी एंड एच आर हैव डिफरेंट मार्क, बी सी डी हैव डिफरेंट मार्क है, ओनली 1% हैव स्कोर बिटवीन दी बी एंड डी के बीच ओनली 1% होगा, ओनली 3% हैव स्कोर बिटवीन दी एच एंड बी के सामने 3% होगा, 3%। नो वन स्कोर बिटवीन दी एफ एंड बी के बिटवीन कोई भी स्कोर नहीं होगा, तो एफ एंड बी के कोई भी जगह नहीं होगा। और स्कोर इज़ मोर देन 3, और एफ़ का जो है स्कोर है वो मोर देन है किससे, बी से, तो एफ़ बड़ा होगा। हाउएवर हाउ मेनी पीपल स्कोर लेस देन सी। तो पहली बात है देखो बी इधर आता है तो एफ़ इधर आएगा, ठीक है। अगर बी इधर आ गया और डी इधर है तो इन दोनों के बीच क्या होगा, ये एफ़ होगा, ठीक है। और इधर बचा कौन होगा, बोलो सी बचेगा। तो बोला जा रहा है कि हाउ मेनी पीपल इसको लेस देन सी, तो इधर क्या 3 पीपल है, तो 3 पीपल। फटाफट करना है आप लोग को, ठीक है, समय चाहिए पर आपको। ये वाला क्वेश्चन को देखो, ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है देखो। क्या बोल रहा है, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर आपका होता है, 6 का स्क्वायर होता है आपका 36 होता है, तो 36 इसका स्क्वायर है। नेक्स्ट आपको क्या समझना है, देखो पहले इधर में, इधर 10 का है और इधर क्या है, आपको कितना ऐड करने से मिलेगा, आपका 4 और 6 46 ऐड करने से मिलेगा। और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, देख सकते हो, इन दोनों का डिफरेंस होगा आपका 36, जो कि इसका स्क्वायर है, ठीक है। ऐसे आपको ढूंढना है। फिर ये कितना 10, ये भी कितना है आपका है, ये इस दोनों का डिफरेंस हो गया आपका 59, और आपका ये वाला देखोगे ना, ये कितना 49 निकलेगा, इन दोनों का डिफरेंस 49 क्या है, ये वाला ही है 7 का स्क्वायर। तो उसे ढूंढना है जो इसका स्क्वायर हो, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस, कितना 10 कितना 35, इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 25 का स्क्वायर होना चाहिए। तो देखो है या नहीं, तो है, ये 25 का डिफरेंस है, तो ये वाला आंसर सही हो गया आपका। तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे ढूंढना था आपका, ठीक है। इतना पढ़ने का समय नहीं है, ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया, फटाफट करना था आपका। तो देखो ये वाला क्वेश्चन क्या हो रहा है, टोटल 5 दोस्त है, पी क्यू आर एस टी हैं, दोनों सिटिंग किया है सर्कुलर टेबल पर, फेसिंग कर रहा है सेंटर ऑफ दी, सेंटर में फेसिंग कर रहा है। वो सेटिंग दी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, सेकंड में कौन बैठा हुआ है, टी के लेफ्ट में, टी की लेफ्ट में होना चाहिए। तो पहले से में बोल रहा है एस इज सिटिंग दी सेकंड टू दी राइट ऑफ पी, मतलब पी है, पी का राइट में बैठा हुआ है, वो भी क्या सेकंड पोजीशन में कौन बैठा हुआ है, एस बैठा हुआ। टी इज सिटिंग इन दी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पी, इमीडिएट लेफ्ट मतलब ये वाला कौन बैठा हुआ है, टी बैठा हुआ है। दी ओनली 1% इज सिटिंग बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू एंड आर के बीच एक पर्सन बैठा है, पी इज सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ आर, तो पी जो है वो किसके बीच में बैठा हुआ है, लेफ्ट ऑफ आर। तो इधर में क्या होगा, इधर में आर होगा, इधर में क्यू होगा, इधर में आर हो गया। तो ये वाला आपका पैटर्न बन गया। तो बोला जा रहा है इनमें से डाटा सफिशिएंट किसका है, तो आपका होगा जे, आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया, टी का सेकंड में कौन बैठा हुआ है, टी का सेकंड में आपका कौन बैठा हुआ है। तो स्टेटमेंट नंबर 4 बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 alone इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन व्हाइल द डाटा इन स्टेटमेंट इज नॉट, वो सफिशिएंट नहीं है। टी जो है वो सफिशिएंट है, मतलब स्टेटमेंट 1 जो ये बोल रहा है ना कि एस का राइट में बैठा हुआ है, सेकंड राइट में बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है, पी बैठा हुआ है। और टी जो है इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, टी जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी,
जो टी है इधर बैठा हुआ है, तो टी का सेकंड में कौन बैठा हुआ है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। मैं एक बार फिर से बनाता हूँ, एस इज सिटिंग टू दी सेकेंड टू दी राइट ऑफ पी, राइट ऑफ पी, मतलब एस बैठा हुआ है सेकेंड में बैठा हुआ है, कहाँ होगा, पी का राइट में, तो टी इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी में बैठा हुआ है। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन, देखो वो सिटिंग टू दी सेकेंड टू दी लेफ्ट ऑफ पी, तो सेकेंड क्या इस साइड होगा। तो मेरे हिसाब से तो आप लोग टोटल 5 आदमी हैं, तो 5 आदमी हैं तो सेकेंड में अगर बैठा हुआ है, इधर बोल रहा है कि डाटा स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट टू आंसर व्हाइल द डाटा स्टेटमेंट नंबर 2 इज नॉट, ये सफिशिएंट नहीं है। तो ये वाला आंसर में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, आप लोग कैसे कर दिया, ऑब्जेक्शन इसमें मार सकते हो आप लोग, ठीक है। जब तक आपको टी का सेकंड में कौन बैठा हो मालूम नहीं चलेगा, तो आप कैसे बोल सकते हो इसका सेकंड में कौन बैठा है। टोटल 5 जन है, ठीक है। तो आपका डाटा, इसलिए फ़ोन नंबर स्टेटमेंट यही बोलना चाह रहा है कि स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट है टू आंसर दी क्वेश्चन, पर व्हाइल जो आपका स्टेटमेंट 2 है वो सफिशिएंट नहीं है आंसर क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि इधर में आप लोग स्टेटमेंट नंबर 2 में देखो ना, ओनली 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन क्यू एंड आर, तो क्यू और आर है, क्यू और आर है, उसके बीच एक पर्सन ही है बैठा हुआ है, और सिटिंग पी सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ पी, तो पी इधर है। तो अगर बोल रहा है ओनली एक पर्सन क्यू और आर के मिडिल में है, क्यू और आर के मिडिल में है, तो ये वाला कैसे आप लोग बैठा सकते हो। पी जो है, पी तो आपका इधर है, पी के बात क्या है, टी होना चाहिए था, पर ये वाला तो स्टेटमेंट 2 से ही नहीं बता रहा है, सही नहीं बता रहा, तो स्टेटमेंट क्या है, टू इनसफिशिएंट है, सही नहीं है, ठीक है। इसलिए स्टेटमेंट 1 ही आपका काफ़ी है जो बता सकता है, लगभग डायरेक्शन दिखा सकता है। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, ऑब्जेक्शन मान, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो हैज़ है और आपका परसेंटेज के पैटर्न में कौन सा रिलेशनशिप सेम पैटर्न में फॉलो कर रहा है। तो हैज़ की जगह क्या बैठेगा और आपको परसेंटेज की जगह क्या बैठेगा, ये पूछना चाह रहा है। तो देखिए इस जगह एफ वाई यू सेम है, FIU, तो FIU पक्का है, और इस समय से आपको ढूंढना है कौन सा आपका परसेंटेज वाला का रिप्लेसमेंट होगा। तो एन का पहले पकड़ते हैं, एन का नंबर कितना है, एन का नंबर होता है 14, डी का नंबर 4, जेड का नंबर 26, ठीक है। पहले क्या होना, -7 होना चाहिए, तो ये -7 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं, तो पहले ही कर गया। और ये 11 होता है, और ये D4 होता है, जेड 26 होता है, और ये अगर आप 7 करोगे, ठीक है, 7 करोगे तो ये -7 करोगे तो ये आपको 4 निकलेगा, और इधर कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 24 हो जाएगा। तो आपका आंसर यही निकलना चाहिए, नहीं ये कितना है 4 है, और ये कितना है 22, यही आपका आंसर निकलेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में आप लोग क्या करना था, बोला जा रहा है कि दी नंबर ऑफ डिफरेंट सेक्टर इंडिकेट दी नंबर ऑफ पर्सन ऑब्जेक्ट, तो बोला जा रहा है हाउ मैनी सच ऑफिसर एग्जिस्ट इन दी एग्जिस्ट दैट आर ऑल्सो साइंटिस्ट बट नॉट प्रोफेसर, बस साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट तो होना ही चाहिए बट प्रोफेसर नहीं होना चाहिए। ऑफिसर कितना सारा है, साइंटिस्ट होना चाहिए पर प्रोफेसर नहीं होना चाहिए, तो प्रोफेसर वाला काट दो, ये सब प्रोफेसर वाला है, इतना तो काटना है, साइंटिस्ट होना चाहिए, 5 ही दिख रहा है, तो 5 ही आंसर होना चाहिए, ठीक है, जो साइंटिस्ट और ऑफिसर है, पर प्रोफेसर नहीं, ये भी तो प्रोफेसर, ये भी प्रोफेसर, ये भी प्रोफेसर हो गया, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन को कैसे करना है कि कौन सा सिमिलर है, तो डी है आपका 4 होता है, ठीक है, डी आपका 4 होता है, एच क्या होता है आपका 8 होता है, तो कितना है 4 का डिफरेंस, एल क्या होता है आपका 12 होता है, ई कितना होता है आपका 16 होता है, ये कितना 4 का डिफरेंस, 4 डिफरेंस वाले ढूंढना है। एन क्या होता है आपका 14 होता है, आर क्या होता है आपका 18 होता है, ये आपको 4 का डिफरेंस में ही है, खेल रहा है मेरे साथ, ठीक है। तो बोला जा रहा है सिमिलर रिलेशन टू दी पी आर ऑफ,
हाँ, तो अभी देखो एम से पी, एम कितना होता है 13 होता है, पी कितना होता है आपका 16 होता है, तो 3 का है, ठीक है। सेम आपका ई कितना 5, जी कितना है 7, तो इधर नहीं होगा, ये वाला कट गया। तो नेक्स्ट वाला देखना है आपको, ये कितना 4 का होना चाहिए, बी का 22, ये 26, ये कितना 4 का हो गया, एफ हो गया आपका 6, आई कितना हो गया आपका 9, 6 और 9 कितना होता है आपका, ये रिलेशन होता है 6 और 9 होता है आपका 3, जो कि आपका सही जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है, क्योंकि आपका एम और पी का रिलेशन कितना ज़्यादा डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है आपका, सीधा सिंपल है, एसएससी का सारा दिया हुआ क्वेश्चन था, सीपी में आया है। तो ये वाला क्वेश्चन देखो कैसे करना है। इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा इन लोग का ऑड वन आउट फाइंड करना है, कुछ सिमिलर में है कुछ ऑड में है, तो निकालना है। ये बेस्ड द ऑड वन आउट इज़ नॉट बेस्ड, ये आपको ध्यान से पढ़ना है कि नॉट बेस्ड, नॉट बेस्ड मतलब बेस, इसके ऊपर बेस कर कोई नहीं गया, कोई भावल है कोई कॉन्स्टेंट है इसके ऊपर, ये बस आपको भटकाने के लिए, आपका समझ जाए। बेसिकली आपको क्या करना है, देखो भी कितना होता है, भी आपका होता है नंबर 22, वाई कितना होता है आपका होता है वाई 25, तो इन दोनों का कितना हो गया +3। सेकेंड आपका सी कितना होता है, सी आपका 3 होता है, आई कितना होता है आपका 9, तो देखना +6, ठीक है। अभी जो आपको पता है 2 नंबर दिखाई दे रहा है, तो इस सब में बाकी सब में सेम होगा। एस कितना होता है आपका 19 होता है, और मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ, एस कितना होता है आपका 19 होता है, क्या होता है 19 होता है 19, और आपका भी कितना होता है 22 होता है, जेड कितना 26, एफ कितना होता है आपका 6, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 6। इसको अगर हम 0 मान ले, किंतु ये 0 मान लें क्योंकि 1 तो आपका ए होता है, तो 0 मान लें तो कितना होगा +6 ही होगा। सेम वाइस आपका एज भी होता है कितना 3 का डिफरेंस होगा, ये भी आपका 6 का डिफरेंस होगा, जो डिफरेंस नहीं होगा ये वाला, तो ऑड निकलना था, ऑड आपका ये वाला क्वेश्चन, रिसेंट क्वेश्चन जो आता पूछा जाता है एसएससी में, ये सब पूछा जाता है रीजनिंग। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको 4 नंबर तक ऑप्शन तक जाना पड़ेगा, तो आपका टाइम बाकी बहुत ज़्यादा लॉस करेगा। तो इसके लिए आपको बस फटाफट करना है, ये कितना 26 होता है, ये डब्ल्यू कितना होता है वो 23 होता है, ये कितना हो गया आपका 3 का डिफरेंस हो गया, एस कितना होता है, एस आपका 19 होता है, एस पी कितना होता है, पी आपका फटाफट पकड़ना 16 होता है, तो ये एस अगर 19 हो गया तो -3 का डिफरेंस है। फिर आपका एन क्या होता है, एन आपका होता है 14 होता है, के कितना होता है 11 होता है, जी कितना होता है आपका, जी आपका होता है 7, डी कितना होता है 4 होता है, तो इसमें भी क्या है -3 का डिफरेंस है, और 14 to 11 कितना है का डिफरेंस है आपका -3 का डिफरेंस है। सेम आपका चलते जा रहा है जो जिसी तरह से चल रहा था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आर भी आपका सेम है, आर आपका 18 हो गया, भी आपका क्या हो गया 22 हो गया, के कितना हो गया, के आपका हो गया आपका के हो गया आपका 11, जे आपका हो गया, जे हो गया आपका कितना होता है, जे आपका 10 हो गया, तो इधर आपका -2 जा रहा है, जो कि पहले से गलती हो गया, तो ये आपका सही आंसर हो गया। इतना जल्दी आपको पकड़ना है। देखिए ये वाला क्वेश्चन आप लोग कैसे करना है, ये आपका एनटीपीसी सीप 2 का क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है, आपको बेसिकली आपने पढ़ा होगा एफ आई इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी होता है, और आपका नंबर ऑफ टर्म, जो फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ टर्म, और एक्स आई होता है आपका वैल्यू जो आया है, और नीचे क्या होता है एफ आई होता है। फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना पड़ता है, ये ज़्यादातर आदमी सोचता है एक्स आई है, नहीं फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना पड़ता है। तो आप लोग को देखिए कैसे करना है, बस आप क्या कीजिए, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे मल्टीप्लाई, और आपको मीन दिया हुआ है ऑलरेडी, मीन कितना दिया है 37 दिया है, और आप बाकी सब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 से मल्टीप्लाई 19। अच्छा ये एग्ज़ाम में आप लोग 20 मल्टीप्लाई बाई 90 ये लिखने मत जाइए, आप सीधे क्या लिखे 20 मल्टीप्लाई 90 क्या होगा, 19 टू 38 0, फिर आपका ये होता है 30x, ठीक है, क्या होगा 30x, फिर आपका होगा 40 मतलब 13 4 52 0, ठीक है, फिर आपका हो जाता है 85 और इधर कितना 85 मतलब क्या 19 इंटू 5, और इधर 124 है, 5 इंटू 24 कितना होगा, ये आई थिंक 0 2, ऊपर में 5 2 जा 10, और 120 और 19, 120 और 19 अगर करें 120 और 19, ये आप इसलिए कर रहा हूँ ताकि 2 डिजिट में कन्वर्ट हो जाए,
2 डिजिट में अगर कन्वर्ट हो गया आपको लिए करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए मैं बार बार कर रहा हूँ। 2 डिजिट में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए देखो 19 टू 9 टू 18, 18 का 1, इधर 9, इधर आपका 2, कितना हो गया 11, 11 इधर 12, 12 का 1, 1 इधर 1 1 3, ठीक है, 3 3 2 8, ठीक है, 3 2 8। और आपका ये कितना होगा, ये आपका 0 लग जाएगा लास्ट में, ठीक है, ये लग गया। और मेन बात है ये नीचे वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन हमको क्या करना है, नीचे वाला पोर्शन। अच्छा, एक चीज़ आपको समझना है, ये वाला मल्टीप्लाई ठीक से होगी, क्या होगा 17 होगा, 17 5 जा कितना होता है 85 होता है, ठीक है। तो मैंने शायद गलती कर दिया, आपको देखिए ठीक से 12 इंटू 17, 7 कितना होता है, 7 टू जो 14 होता है, 14 इधर लिखो, 1 लिखो, 7 हो जाए 7, 7 2 जा इधर आपका ये कितना हो जाएगा, इधर आपका 10 हो जाएगा, 10 10 मतलब ये वाला 10 हो गया, ऊपर में 1, इधर 3 हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ये 1 1 जा 1, इधर 2 होगा 2। तो ये आपका अगर सही लिखूं तो आप, मैं पोज देता हूँ इसे अच्छे से, ये आपका हो जाएगा +204040, ठीक है, ये उतना है, ठीक है, 40 हो गया। अब प्लस अब इधर मीन फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सबको ऐड करो, कितना होगा, ये 56 प्लस x, ठीक है, इतना निकल गया, 56 प्लस एक्स इतना निकल गया। बाकी आपको देखना है, बाकी अभी करो आप, ठीक है। तो 37 इंटू 56 प्लस इंटू एक्स, ठीक है, और इधर आपका बाकी सबको ऐड करो, ये सारे टर्म्स को ऐड करने से क्या होगा, ऐड करने से निकलेगा आपका, ऐसे निकलोगे तो आपको समझ ज़्यादा जा रहा है, देख रहा है ना, 30 सेकंड में नहीं हो रहा है क्वेश्चन, 30 सेकंड में नहीं हो रहा है तो आपको इस समय कैसा खा रहा है, ऐड करो फटाक से, 0 से 0 0 और इधर 0, ठीक है, 0 हो गया, 4 हो गया, 4 टू जा 6 हो गया, 6 8 हो गया आपका, 14 14 1 बच गया, और इधर अभी 0, इधर 5 5 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, 5 और 3 हो गया 8 8 हो गया, और 8 हो गया, और आगे का बस इसका 2 बचेगा 2, और ये क्या बोलता है, अब ये 30 प्लस एक्स इंटू 56 प्लस एक्स, ठीक है, ये बन गया आपका 56, और एक्स तो उधर चला गया उस साइड में, ठीक है, इस साइड में चला गया। अभी खोलो इस सबको, तो 37 इंटू 56 कितना होता, 6 7 जो 42, 4 हो गया, और इधर कितना हो गया आपका 6 3 18, ठीक है, 6 3 18 हो गया, 18 हो गया, उसके बाद 6 3 18, 7 5 35 35 हो गया, इधर आपका 5 2 13 13, और इधर 4 13 4 कितना होता है, 13 4 17 होता है, 17 1 4 57 7 5, और इधर 5 3 15 20, ठीक है, इतना हो गया। और ये हो गया 2072 प्लस 37 इंटू एक्स, और इधर हो गया आपका ये एक्स 7x और ये 7 और 20, इधर हो गया आपका 2072, ठीक है, 2072 हो गया, और ये आपका 10 8 हो गया, और इधर आपका 14 7, इधर 14 का 7 हो गया, इधर 1 7 चला जाएगा, 7 7 8 बज गया, 7 7 8 बज गया, तो आपका कितना आंसर होगा, कोशिश करो अभी करने का। 37 हो गया, 7 7 8 हो गया, कितना होगा इसका आंसर शायद आपका ये निकलेगा 7 7 8 से 7 7 से 7 डिवाइड, ठीक है, कितना होगा। अच्छा, अगर कुछ माइनस सब्ट्रैक्शन में एक बार चेक कर लीजिए, कुछ गलत हो रहा है, इसलिए से नहीं निकल रहा है। क्या गलती हो सकता है, क्या गलती है, अभी ये देख लो 56 इंटू 37, ठीक है, 37 ये होता है आपका 2072, ठीक है, ये सही है
फिर आपका ये भी सही है, इधर 30 होगा 30, और इधर आपका 37 हो गया, ठीक है, और 37x हो गया, ये 30 हो गया, ठीक है। और इधर देखो 380 प्लस 520 प्लस 2040 हो गया, ये देखो कितना हो गया 2940 से आप माइनस करो कितना 20, ये 9 होगा, ठीक है, यही गलती था आपका एडिशन में। 2072 से माइनस करो कितना निकलेगा, ये आपका निकलेगा, ये आपको गलत लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया, कितना निकलेगा 868, ठीक है। अभी इसे 7 से डिवाइड करो, कितना निकलेगा 7 से डिवाइड करने से 124 निकले, तो ऐसा करो कितना निकला 124। कितना समय लग गया ना ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, देख रहे हो ना, थोड़ा भी कैलकुलेशन गलत हो रहा है तो ये पूरा गलत हो जा रहा है। अभी इसका मैं शॉर्ट ट्रिक समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये इतना समय लेता है, शॉर्ट ट्रिक में थोड़ा जाना सीखो आप लोग, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक में जाने से तो अच्छा ही है आप लोग का, ठीक है। तो मैं शॉर्ट ट्रिक वाला दिखा देता हूँ पहले, शॉर्ट ट्रिक देखिए। तो इसके लिए अगर शॉर्ट ट्रिक आपको करना है तो शॉर्ट ट्रिक के लिए देखो आप कैसे शुरू करोगे। हम लोग का मीन कितना दिया 37, 37 से ये वाला नंबर कितना ज़्यादा या कितना कम है, 17 कम है। ऊपर वाला कितना, ये वाला हम लोग को नहीं पकड़ना है तभी भी, ये कितना ज़्यादा है 7, ठीक है, 7 कम है मीन से मेरा। ये कितना है मीन से ज़्यादा, +3 ज़्यादा है, ठीक है। ये कितना ज़्यादा है मेरा मीन से, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर आपका 85 हो गया, इधर 15, इधर आपका 15, 7 8 8 हो गया, इधर 7 हो गया, इधर 4 48 हो गया, 48 ज़्यादा है। अभी देखो इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, माइनस को अलग प्लस को अलग, ठीक है। माइनस वाला क्यों अलग मैं बोलूँगा जरूर। 17 को 19 से मल्टीप्लाई करने से कितना होता है, 19 7 जा कितना होता है, बोलो बोलो, 19 7 जा कितना होता है, 19 7 जा, बोलो बोलो बोलो, इसको नहीं तो आप मल्टीप्लाई करो सीधा सीधा। और अगर 19 7 जा का 19 का टेबल आपको मालूम है तो आपके लिए कोई बात नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। 19 7 जा कितना होता है याद कर लो, 19 7 जा होता है 33, 133 होता है, 13 ऊपर होता है, 19 हो जाए 19, आराम से हो जाएगा, फटाफट करना है, आपके एग्ज़ाम में समय नहीं मिलेगा। इधर आपका 2, इधर आपका 1, इधर कितना हो गया 3 हो गया, 3 32, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया, ठीक है, पहला वाला 3 2 3, ठीक है, ये आपका मिल गया इसका माइनस का। और इसका वाला हम लोग को बाद में पकड़ना है, प्लस वाला कर लेते हैं, ठीक है, प्लस वाला। और आपका ये वाला कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई तो कितना होता है 3 जा, ये आपका हो जाता है 39 हो जाता है, ये आपका 28, ये कितना होगा। अगर मैं इससे 24 ले लूँ, 40 से अगर 24 ले लूँ, कितना 24 का स्क्वायर हो जाता है, कितना होता है 24 का स्क्वायर 576 होता है, इंटू इधर कितना होगा 2 होगा। तो ये आपका टोटल कितना हो जाएगा, ये आपका टोटल हो जाएगा 12, 12 1 17 14 15 1 1 5 to the 10 11 इधर 11 आपका, ये आपका हो गया 39 इधर आपका 11 1, इधर आपका 4 9, आपका 1 1, ये हो गया आपका, ये निकल गया। अब ये तो आपको एडिशन साइड वाला का है ना, अब सब्ट्रैक्शन का साइड से सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन साइड कौन सा है, ये वाला है जिसमें आपका 323 आ रहा था। तो 191 से आपका 191 से आपका 119 से आपका 323 आपको माइनस करना है, तो आपको मिलेगा कितना, इधर में 11 से 3 माइनस करने से आपका मिलता है, आपका क्या मिलता है 8 मिलता है, इधर 9 हो गया, 8 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। 11 से 3 सेम आपका 8 मिलेगा, ये मिल गया, ठीक है। अब ये क्या है, अभी ये क्या है, ये तो सारा आपका एडिशन था, ठीक है, ये सारा एडिशन था, ये भी हो गया,
इससे अपने माइनस कर दिया, जो एडिशन था और सब्ट्रैक्शन से आपने माइनस कर दिया, ये माइनस निकल गया। पर माइनस जो निकला ना, अभी इससे भी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि कद्दू कटेगा तो सब पे बटेगा। ये आपका नंबर है तो ये सब पे बटेगा अभी, ठीक है। सब पे बटेगा मतलब 7 से बटेगा बस, ठीक है। 8 6 8, जो अभी माइनस का प्लस लिख देना है, क्योंकि हम लोग को दोनों को इक्वल करना है, क्योंकि कद्दू जो कटा है मीन में तो वो सब पे बटना चाहिए 7 भाग, तो इक्वल करना पड़ेगा, इक्वली सबको मिलना चाहिए। तो मिलेगा तो क्या कितना होगा, ये 7 से डिवाइड करोगे तो 1 2 4 होगा। ये वाला ऐसे करना फटाफट, समझ में आया। कॉम्प्लिकेटेड है पर आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये बड़ा शॉर्ट ट्रिक है, नहीं तो आपको समय बहुत जाएगा एग्जाम में, ठीक है। और कैलकुलेशन बहुत फास्ट होना चाहिए इसमें। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो पहले आप लोग देखिए जी और ये इसका रिलेट कीजिए, ठीक है। जी और इसका तो क्या है, जी जे बी एफ ये है, और नीचे है हम लोग का आई एल डी एच। ज़्यादा समझ नहीं है। जी का वैल्यू कितना होता है, 7 होता है, और जे का वैल्यू कितना होता है आपका, जे का होता है 10, बी का वैल्यू 2, एफ का वैल्यू शायद 6 होता है, और आई का आपका होता है 9। मैं ऊपर लिख देता हूँ। आई का वैल्यू 9 है, एल का वैल्यू होता है आपका 12, और डी का वैल्यू 4, और ये एच का वैल्यू होता है आपका 8। अभी देखिए फटाफट मिलाइए। देखिए स्टार्टिंग में आपका आर भी सेम है, ये भी सेम है, पहले निकाल लेते हैं। इधर कितना हो रहा है, +2 हो रहा है, ठीक है। इसमें भी क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। तो +2 बोले ही चाहिए, तो इसका पूछा जा रहा है। तो एम पी एच एल, एम का वैल्यू क्या होता है, 13 होता है, पी का वैल्यू कितना होता है आपका, पी का अच्छा पी का वैल्यू होता है आपका पी का वैल्यू होता है 16, एच का वैल्यू हम लोग ने अभी लिखा था थोड़ा पहले, इसका वैल्यू 8 होता है, और एल का वैल्यू अभी लिखा था 12 होता है, ठीक है। तो 2 ऐड कर दो, तो इससे 2 ऐड करोगे तो कितना होगा, ये 15 होगा। 15 किसका नंबर होता है, 15 आपका होता है ओ, तो ओ ये ऑप्शन हो गया। और हम लोग को लास्ट बार अगर ढूंढ लेंगे तो मिल जाएगा 2। 14 किसका होता है, 14 आपका एन का होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या है।